सनातन धर्मियों, अब हम महाभारत के 34वें अध्याय पर आ चुके हैं। 33वां अध्याय में हमने जाना कि जब इंद्र का वज्र भी गरुड़ पर निष्फल रहा तो इंद्र को लगा कि गरुड़ से मित्रता कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, अपने बल के बारे में बताओ और हमसे दोस्ती भी करो। तो गरुड़ ने कहा, हे इंद्र, तुम जानना चाहते हो कि मेरा बल क्या है और तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि अपने ही मुख से अपने गुणों को वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मित्र मान करके मुझे पूछ रहे हो, इसीलिए अब तुम्हें मैं अपना बल बताता हूँ। मेरा बल इतना है कि पूरी धरती को और इस पर रहने वाले सारे प्राणियों को भी मैं अपने एक पंख पर उठा करके उड़ूँ तो मुझको मेहनत नहीं लगेगी, मतलब मुझे कोई थकान नहीं होगी। मैं इस पूरे संसार को एक साथ उठा करके उड़ सकता हूँ, इतना मेरा बल है। ऐसा कह करके कहने पर इंद्र ने कहा, हाँ मित्र, तुम्हारा पराक्रम देख करके मुझे मालूम है कि ये बल तुम्हारा है। तुम प्लीज मेरी मित्रता को स्वीकार करो। अगर तुम खुद अमृत नहीं पीना चाहते हो तो मुझे वापस कर दो, क्योंकि तुम जिनको अमृत देना चाहते हो वे नाग अमृत पी लेंगे तो हमको कष्ट देंगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि देखिए, अमृत तो मैं ले जा रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है कि मुझे अपनी माँ और खुद को दास्ता से मुक्ति दिलानी है। नौकर नहीं, मतलब नागों की दास्ता से मुक्ति दिलानी है। इसलिए मैं अमृत तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपके लिए उपाय यही बता रहा हूँ कि आप क्या करिए कि जहाँ मैं अमृत रखूँगा वहाँ से आप चुरा लाइएगा, उठा लाइएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि वे मेरे दुष्ट भाई या मेरे शत्रु नाग अमृत को पिएं। तो दोनों लोगों का मतलब सेम ही था। तो इंद्र बोले कि आपने जो कहा उससे मैं खुश हूँ। आप जो वर चाहें हमसे मांग सकते हैं। तो गरुड़ को भाई अपने दुश्मन कद्रु पुत्र नागों की दुष्टता याद आ गई और वो सारा बर्ताव याद आ गया कि किस तरह से उन्होंने उनकी माता विंता को अपनी दासी बनाया था। तो उन्होंने इंद्र से कहा कि हे इंद्र जी, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपने कहा है, आप चाह रहे हैं कि यह अमृत सांप न पिए, इस प्रकार आपकी आज्ञा है, मतलब आपकी इच्छा है। तो मैं ऐसा उपाय करूंगा कि सांप अमृत न पी पाए। साथ ही आप हमको वर भी देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि ये जो महाबलशाली सर्प हैं यह मेरे भोजन की सामग्री हों, मतलब मैं इन्हीं को मार के खाऊं। तो इंद्र ने कहा कि तथास्तु, तुम्हारी ऐसी ही प्रकृति बन जाए कि तुम सांप खाने वाले बन जाओ। अब इंद्र ऐसा कह करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई। विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। अब इंद्र गरुड़ से फिर बोले कि तुम जिस जगह पर अमृत रख दोगे उसी जगह से मैं अमृत का हरण कर लूँगा, यानी अमृत चुरा करके वापस ले आऊँगा। तो इंद्र ऐसा कर करके चले गए। फिर गरुड़ जी क्या किए कि अपनी माँ के पास पहुँचे और सारे सर्पों को बुलाए और बोले कि हे नागों, मैंने तुम्हारे लिए अमृत ला दिया है, अब मैं इसे कुशा पर रख देता हूँ। अब तुम लोग जल्दी से जाओ, स्नान वगैरह करो, पूजा पाठ करके आओ और उसके बाद इस अमृत को पी लो। और तुम लोगों ने यही कहा था कि अगर मैं अमृत ला दूंगा तो मेरी माता और मैं दासता से मुक्त हो जाएंगे, तो मेरी माता और मुझे दासीपन से मुक्त कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हारे सामने अमृत हाजिर है। तो सांप लोग तथास्तु बोल करके स्नान करने के लिए चले गए। सोचिए, गरुड़ जी ने चालाकी की, कहा कि पहले नहा धो करके पूजा पाठ करके आओ तब अमृत पीना, तत्काल नहीं पीने दिया। अब बेचारे सांप तो नहाने चले गए। इसी बीच अमृत आए और इंद्र आए और उस अमृत कलश को लेकर के स्वर्गलोक में भाग गए। अब बेचारे जब तब स्नान पूजा पाठ करके आए तो वहाँ कुशा के आसन पर देखे तो वहाँ तो अमृत था ही नहीं। तो उनको लगा कि अब कोई अमृत चुरा ले गया है। तो सांपों ने यही सोच करके संतोष कर लिया कि चलो, हम लोगों ने जो गरुड़ और उसकी माता के साथ छल कपट किया था और उसी का ये फल है कि अमृत हम लोगों के हाथों से निकल गया। लेकिन कुछ सांप जो थे उन्होंने सोचा कि अरे, जब अमृत रखा गया था इस कुशा पर तो हो सकता है कि एक दो बूंद छलक करके गिरा हो, तो क्यों ना हम लोग इस कुशा को ही काटे, कुछ लगा होगा तो उसी को चाटने से हम लोग अमर हो जाएंगे। ऐसा सोच करके सांपों ने उस पूरे कुशा को चाट डाला।
कुश इसी अब कुशा को चाटा तो उसी के चलते उस कुश के प्रभाव से क्या हुआ, सांपों की जीभ कट गई और सांपों के जीभ के 2 भाग हो गए। तो चूंकि उस पवित्र अमृत रखा गया था कुशा पर, इसीलिए कुशा को पवित्री की भी संज्ञा दी जाती है और हम लोग अपने जब भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो अपने हाथ में पवित्री धारण करते हैं और कुशा का उपयोग करते हैं। तो कुशा पवित्र इसीलिए हुआ क्योंकि एक बार उस पर अमृत रखा गया था, यही कहानी है। तो आप लोगों ने ये अद्भुत कथा जानी। इसके बाद हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब गरुड़ जी क्या हुए कि अपनी माता के साथ दास्ता से मुक्त हो गए। तो वन वन जहाँ मन करता था अपनी माता के साथ घूमते थे, जब मन करता था सांपों को मार करके खा जाते थे। और पक्षी समाज में तो उनका आदर था ही क्योंकि वो बहुत बड़े राजा आदमी थे। इस प्रकार से कहानी जो मनुष्य इस महान कथा को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के बीच में रह करके पढ़ता और सुनता है और पक्षीराज गरुड़ की महिमाओं का गुणगान करता है, वह पुण्य का भागी होता है और निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार हे सुधीजनों 34वां अध्याय पूर्ण होता है जो कि गरुड़ जी की महिमा को बताता है। धन्यवाद।